ओहो। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से मनन करेंगे और हम लोग निकालेंगे इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 4 पद। क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, हाँ, पर जिसने सब कुछ बनाया हाँ, वह परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। 12 अध्याय उसका 22 पद। इब्रानी 12 अध्याय उसका 22वां पद। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के में पास आए हो। आमीन, हालेलुया। तुम स्वर्गीय सियोन के पास और किसके पास आए हो? जीवित परमेश्वर के पास में आए हो। एक जीवित परमेश्वर है, हमारे अंदर में जीवन है, हमारे बनाने वाले में भी जीवन होगा और उसके जीवन से हमने जीवन पाया। हम किसके पास आए हैं? जीवित परमेश्वर के पास आए हैं। हम जीवित बातों को देखेंगे। क्या कुछ संसार में है जिसमें जीवन है? बाइबल क्या बताती है? जिसमें जीवन है। परमेश्वर जीवित है, उसमें जीवन है। उसने हम मनुष्य को बनाया, हम में भी जीवन है। उसने पशु पक्षियों को बनाया, चिड़ियों को बनाया, पानी में रहने वाले मछलियों को बनाया, कीड़े मकोड़ों को बनाया। और किसको बनाया? जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं उसको, है ना, जो आंखों से दिखाई नहीं देती। सुई की नोक में भी लाखों अड़ जाएंगे। इतनी छोटी छोटी सूक्ष्म जो चीजें हैं उनको भी प्रभु ने बनाया। जीवन सबको दिया। लेकिन ये लोग क्या हैं? केवल शरीर और प्राण है, आत्मा नहीं है। आत्मा होती तो वो भी क्या करते? परमेश्वर से जुड़ पाते, है ना। जैसे बच्चों को अब छोड़ेंगे, जहां बच्चे दूसरे दिख गए तो बच्चे भी क्या करते हैं? खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो स्वयं बच्चे हैं। वो बच्चों को देख के खुश हो जाते हैं। महिलाएं दूसरी महिलाओं को देख के खुश हो जाएंगी। अरे हाँ, हमको मिल गया, अब चलो चौपाटी होता है हमारा, है। अब बैठ के हम लोग का चर्चा चलेगा, सब ये वो ABCD। पुरुष को देखेंगे, जवानों को देख के खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपना जैसा चीज मिल जाता है, अपने जैसे चीज मिलता है। हम भी आत्मिक प्राणी हैं, शरीर प्राण के साथ में हम आत्मा भी हैं। इसीलिए हम आत्मा को खोज पाते हैं, अर्थात ईश्वर की हम कल्पना, हम उसके बारे में सोच पाते हैं। हमारे दिमाग में वो क्षमता है, हमारे शरीर में वो क्षमता है, क्योंकि हमारे पास क्या है? आत्मा है। अगर हमारे पास आत्मा नहीं होती तो हम परमेश्वर को नहीं ढूंढ पाते। हमारी सीमा नहीं रहती, हम सीमा के बाहर हो जाता वो चीज, है ना। आत्मा को खोजता है, जीवन को खोजता है। हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर के पास में आए हैं। 1 थिस्सलुनी 1 अध्याय 9 पद। 1 थिस्सलुनी 1 का 9। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि हाँ, तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ, हाँ, और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की तुम और मूर्तों के पीछे में थे पहले, उससे फिर कर, ताकि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। हाँ, पहले मूर्तों के पीछे थे। हमारे बाप दादा हिंदू थे। मेरे दादाजी का नाम रामचरण था, और वे लोग क्या थे? जरूर से मूर्ति पूजा कर रहे थे। नाना प्रकार के क्या क्या देवी देवताओं को मानते थे, हमको नहीं मालूम। घर में फोटो लगता होगा, मूर्ति लगता होगा, लेकिन इन सबको छोड़कर हम कहां आ गए हैं? जीवित परमेश्वर के पास में आए हैं। हालेलुया। जो चलता फिरता बोलता है। दाऊद भी सुंदर गीत लिखा, कहता जिसने आंख दिया उसकी आंख नहीं है क्या? जिसने कान दिया उसके कान नहीं है क्या? है? जिसने मुंह दिया उसका स्वयं खुद का मुंह नहीं होगा क्या? उसकी और भी अधिक चीजें होंगी जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम क्या है? उसकी सृष्टि है, उससे निम्न है, उससे छोटे स्तर के प्राणी हैं। उसकी शक्ति, उसकी सीमा और अधिक होगी। हम एक जीवित परमेश्वर के पास आए हैं। हालेलुया। मूर्तों के पीछे हम घूम रहे हैं, क्या चीज कर रहे थे, लेकिन अब हम कहां आ गए हैं? जीवित परमेश्वर को घूमते हुए आए। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 6 अध्याय 57 पद,
यूहन्ना 6:57। जैसे जीवित पिता ने हाँ। मुझे भेजा और मैं जीवित पिता ने मुझे भेजा है। यीशु मसीह बोल रहे क्या है? परमेश्वर भी क्या है? जीवित है। जीवित पिता ने मुझे भेजा है। परमेश्वर, मैं पुत्र हूं, मैं जीवित हूं, पिता भी क्या है? जीवित है। हालेलुया। पिता भी जीवित है। हम लोग कुछ जीवित बातों के विषय में देखेंगे। बाइबल जो चर्चा करती इस संसार में जिसमें जीवन है। पहला पत्रस 2:4 पहला पत्रस 2:4। उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, हाँ, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। एक जीवित पत्थर है। किसके बारे में हो रहा है बात? यीशु मसीह के बारे में होता है। लोगों ने ठुकरा दिया, उसको नहीं समझ पाए, नहीं माना। वचन कहता वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना, ठुकरा दिया। लेकिन वो कोने के सिरे का जीवित पत्थर बन गया। हालेलुया। कौन है? जीवित पत्थर। पत्थर क्या कर सकता है? हिलता डुलता नहीं है, है ना। कागज या कपड़ा भी सुखाने के लिए डाल देते, थोड़ा हवा जोर आएगा तो क्या हो जाएगा? उड़ के चला जाएगा, हमारे पास से बगल के घर में चला जाएगा। फिर मांगने के लिए जाओ, अरे हमारा कपड़ा आपके पास चला गया है। लेकिन पत्थर क्या है? आसानी से हिलता डुलता नहीं, स्थिर चीज है, मजबूत चीज है। आप उस पर टेक लगा सकते हैं, आप उसकी सहायता ले सकते हैं, आप उसकी आड़ ले सकते हैं, आप उसके पीछे छुप सकते हैं। वो अडिग है, वो मजबूत है, वो अपना पैर जमाए हुए है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या है? एक भरोसे की चट्टान है, वो जीवित चट्टान है। मूसा को भी प्रभु ने बोला, इस मरुभूमि में लोग पानी मांग रहे थे और उसने बोला तू देख रहा है ना जो चट्टान है, उससे बातें करना और मैं उसमें से क्या करूंगा? जल पिलाऊंगा। उसमें से इसराइलियों को क्या करूंगा? पानी पिलाऊंगा। मूसा भी चला गया, परेशान था, लोग परेशान कर रहे थे, प्रभु तो दिखाई नहीं देता था, खाली आवाज आता था। ये भी जरा हड़बड़ में क्या हो गया? गुस्से में था, लोग परेशान कर रहे थे, लोग उसे क्या क्या ताना मारते थे, तरह तरह की बातें बोलते थे। आज हम सोचते मूसा हो कितना बड़ा ये, लेकिन आप अगर उस जमाने में होते तो मूसा को लोग पत्थरवाह करना चाह रहे थे। कई बार लोग उसे बुरा भला कहते थे, उसे शराब देते थे, गाली देते थे, उसे धक्का मुक्की करते थे, मारने के लिए हाथ भी उठाए होंगे, मारने के लिए हाथ पैर भी उठाए होंगे, डंडा लेके भी आए होंगे। मूसा, सेवकाई करना आसान बात नहीं है, लीडर बनना आसान बात नहीं है। हम जब आगे आते हैं तो फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। अगर राजा लड़ने के लिए गया है तलवार लेकर और अपने सेना का अगुवाई कर रहा है सेनापति के साथ में, और लड़ाई हार गया तो क्या होगा? उसका भी सिर कट जाएगा। दुश्मन सेना चाहे तो माफ कर दे, नहीं तो क्या करेगा? उसको जान से मार देंगे, उसकी गला काट देंगे, है ना। और हम देखते हैं कि राजा बनना भी आसान बात नहीं है, लीडर बनना आसान बात नहीं है। और कई बार मैंने भी अनुभव किया, मेरे 40 साल के दुआ के घर के अनुभव में बहुत सारे लीडर्स को मैं लड़खड़ाते हुए देख रहा था, और मैंने भी इनको एक बार बताया, लीडर बनना है, मजबूत बनना होगा। हल्का फुल्का बनने से क्या होगा? शैतान की सामर्थ का हम सामना नहीं कर पाएंगे। हमारे हृदय में विश्वास की कमी है, समझ की कमी अगर है तो शैतान हमको आसानी से क्या कर सकता है? हिला सकता है। परमेश्वर हमारा जीवित चट्टान है। हालेलुया। उसका टेक लगाएं, उसकी आड़ में हम रहें, हम दुष्ट की चालों से और फंदों से क्या पाएंगे? आक्रमण से हम बच पाएंगे। हालेलुया। पहली चीज क्या है? यीशु मसीह जो हमारा क्या है? जीवित चट्टान है। चट्टान की भांति हमें क्या करता है? आड़ देता है, रक्षा करता है। जब आप देखते होंगे लोग बंदूकें चला रहे हैं एक दूसरे पर, इंसान क्या करता है? किसी टेबल कुर्सी किसी दीवार के क्या करता है? वो आड़ में जाता है, फिर उठ के बीच में गोली मारता है ना। ऐसी देखा है ना आपने? किसी चीज की वो आड़ लेता है। प्रभु भी यीशु मसीह क्या है? हमारे ढाल है, हमारी आड़ है। दाऊद कितनी बार कहता, प्रभु तू मेरा आड़ है, मेरी ढाल है, मेरा शरण स्थान, मेरा
गढ़ है। हालेलुया। पढ़ेंगे दूसरी बात, इब्रानी 10 अध्याय उसका 19 पद। इब्रानी 10 अध्याय उसका 19 पद। इसीलिए हे भाइयों, हाँ, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हाँ, हियाव हो हमको गया पवित्र है। स्थान में प्रवेश करने का मार्ग मिला है। कैसे मिला है? एक जीवित मार्ग मिला है। एक जीवित मार्ग मिला है, जिंदा रास्ता है, वो जीवित मार्ग है। कौन? यीशु मसीह। यीशु ने कहा, मैं सत्य मार्ग और जीवन हूं, मैं मार्ग हूं। यीशु ने कहा, और जो कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा वो है चारा पाएगा, वो परमेश्वर तक पहुंच पाएगा। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मैं मार्ग हूं। यीशु मसीह हमारा क्या है? जीवित मार्ग है, जीवन का मार्ग है, जीवित मार्ग है, जो हमें रास्ता दिखा सकता है। हम देखते हैं कि पुराने समयों से चली आ रही है। रोमी लोग भी बड़ा अच्छा रास्ते घाट बना रहे थे। कई रोमी रास्ते आज तक मौजूद हैं। रोमी रास्ते आज तक 2000 साल तक टिके हुए हैं, जबकि हमारा आज का मौजूदा समय का बनाया हुआ रास्ता ज्यादा टिकता नहीं है, तुरंत गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं। लेकिन रोमी का बनाया हुआ, जो उस समय जो सेना होती थी, वो सेना ही रास्ते बनाती थी। सेना को ही जिम्मेदारी दिया गया था कि वो रास्ता बनाए। तो बड़े बड़े मुष्टंडे थे, जो भी पहलवान सारे मिलिट्री में भर जाते थे रोमी लोग, उनको ही जिम्मेदारी दिया जाता था कि वो क्या करे, रास्ता बनाए। और उन्होंने क्या किया था? रास्ते बना दिए थे यहाँ से वहाँ तुरंत, और चीजें यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चली जाती थी। वे लोग भी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा कर पाते थे। आज तक भी कुछ रास्ते हैं, क्योंकि वे लोग नीचे गड्ढा खोद कर बड़े मजबूती से वो लोग क्या करते थे, उसको बनाते थे, समय के साथ मजबूत होती चली जाती। पुराने समय में भी लोग सीमेंट के इस्तेमाल नहीं करते थे। क्या इस्तेमाल करते थे? चूना और क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते थे, प्राकृतिक चीज। तो आज तक मौसम की मार और पानी और ये सब पाके वो और मजबूत हो जाते थे, पत्थर जैसे बन जाते थे। आज के सीमेंट क्या हो जाता है? क्रैक हो जाता है, 50 हजार 100 साल ज्यादा से ज्यादा, फिर क्रैक हो जाता है। यीशु मसीह हमारा क्या है? जीवित मार्ग है। आज हम देखते हैं मार्गों के किनारे निशान रहता है ना, छोटी सी पत्थर रहती है, उसमें लिखा होता है, ओ 101 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, कहाँ जाना है? हम बोलते हैं हाँ अभी यहाँ जा रहे हैं, अभी इतना दूर बचा है, और इतने दूर हम जाएंगे तो पहुंच जाएंगे अपने गंतव्य में। हम देखते हैं यीशु भी हमको क्या कर रहा है? मार्गदर्शन कर रहा है। वो जीवित मार्ग है, किस मार्ग में चलना है, हमारी अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। और क्या जीवित है? पढ़ेंगे उसी इब्रानी का 7 अध्याय 23 से लेकर 25 तक पढ़ें जरा। इब्रानी 7 अध्याय 23 से लेकर 25 पद तक। वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। लोग याजक बनते थे बड़ी संख्या में। हाँ, इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, क्योंकि वे लोग मर जाते थे, पर यहाँ इसीलिए फिर एक नया याजक बनता था। हाँ, पर यहाँ युगानुयुग रहता है। हाँ, इस कारण उसका याजक पद अटल है। हाँ, उसका याजक पद अटल है। किसके बारे में चर्चा हो रही इब्रानी में? यीशु मसीह के बारे में चर्चा हो रही। वो हमारा क्या है? याजक है, वरन महायाजक है। यीशु हमारा क्या है? याजक है। कैसा याजक है? जीवित याजक, युगान युग रहने वाला याजक। पहले काल में भी बहुत संख्या में याजक बनते थे, लेकिन मृत्यु उनको घेर लेती थी, मर जाते थे, फिर से उनके बच्चे याजक बनते थे, वो मर जाते थे, फिर कोई नया आता था। ऐसा चल रहा था। लेकिन अब जो है याजक, वो युगान युग का याजक है, जिसके लिए भजन 110 में लिखा गया कि तू मल्कीसिदक की रीति पर क्या है? युगान युग के लिए याजक बन गया है। तो उसको समझा रहा है कि युगान युग कैसे हुआ, क्योंकि वो व्यक्ति कभी मरा नहीं। जो मर जाएगा वो युगान युग का याजक कैसे बनेगा? ये यीशु मसीह के लिए कई बातें कही गई। वो युगान युग जीवित है। हालेलुया।
एक याजक के रूप में, अर्थात हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थता करता है। यीशु क्या है? हमारा मध्यस्थ है। याजक क्या था? मध्यस्थ था। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ था। आपको है सब्जी लेना है, आप क्या करेंगे? सब्जी वाले के पास जाएंगे। आपको राशन लेना है, आप राशन वाले के पास जाएंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज लेना है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास में जाएंगे, है ना? क्यों? उसके पास वो चीज है, कंपनी से वो ला के रख रहा है, वो मध्यस्थ है, बिचवैया है? आप उसके बीच में, आपको और कंपनी को वो जोड़ दे रहा है, बीच में वो अपना कमीशन खा रहा है। लेकिन यीशु कमीशन नहीं खा रहा है, पर वो हमारा मध्यस्थ है। पिता के साथ हमारा रिश्ता क्या कर रहा है? वो जोड़ रहा है। हालेलुया। एक जीवित याजक है जो हमारे लिए प्रार्थना भी करता है। वचन कहता है पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, और क्या कर रहा है हमारे लिए? एक आत्माओं के लिए दर्द के साथ, बोझ के साथ, आंसू के साथ में प्रार्थना कर रहा है। हमारे लिए एक क्या है? जीवित याजक है जो युगान युग के लिए है। ऐसा नहीं कि वो मर जाएगा और उसके बाद हमको कोई नहीं मिलेगा। हालेलुया। हमारा यीशु हमारा जीवित याजक है। यीशु हमारा क्या है? पढ़ेंगे पहला पत्रस 1 अध्याय 3 पद। पहला पत्रस 1 अध्याय 3 पद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाँ। परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से हाँ। जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। नया जन्म दिया है। किस लिए? एक जीवित आशा दिया है। हालेलुया। जीवन का आशा। दुनिया में कई सारी आशाएं हैं, लेकिन प्रभु ने वो मरी हुई है, उसमें जीवन नहीं है। हमारा जीवन कहते हैं ना, जान है तो जहान है। अगर हमारे पास बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, सब कुछ है, नौकरी है, लेकिन किस काम का? अगर हम मर जाएं, हम जीवित रहेंगे तभी उसको भोग कर पाएंगे, वरना उसका कोई काम नहीं। आपके अच्छे से अच्छे कपड़े, आपके अच्छे से जूते, आपकी अच्छे से अच्छे जो भी चीज है, आप चले जाएंगे ऊपर तो किसी काम का नहीं। उसको हो सकता है आपके साथ मट्टी में डाल दिया जाए कब्र में, है? या किसी को दे दिया जाए जो उसके लिए योग्य हो, शायद कोई लाचार गरीब, नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारे पास जो चीजें हैं वो इस्तेमाल हम कर पा रहे हैं। यीशु मसीह ने हमें जीवित आशा दिया, अर्थात कभी ना मिटने वाला आशा। हालेलुया। कभी ना नष्ट होने वाला आशा। दुनिया की आशा क्या हो जाती है? नष्ट हो सकती है। हम अच्छे से अच्छा पेन खरीद लें, अच्छे से अच्छा जूता खरीद लें, हैं, अच्छे से अच्छा मोबाइल टीवी खरीद लें, हम नहीं रहेंगे तो उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन यीशु ने हमें क्या किया है? युगान युग का जीवन दिया है। हालेलुया। अनंत जीवन दिया है, युगान युग का। इसलिए हमारा आशा भी क्या है? अनंत आशा है, जीवित आशा है। यीशु मसीह हमें क्या है? एक जीवित आशा है भाइयों। कई लोग हम देखते हैं, बहुत सारे धर्म हैं दुनिया में, लेकिन किसी धर्म में आशा नहीं दिया गया है ना? किसी धर्म में आशा नहीं है। हिंदू धर्म में क्या है? वो आप कोटि कोटि बार जन्म लेंगे मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, चलता रहेगा जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता। आपका क्या होगा? पुनर्जन्म होता रहेगा, आओ हजारों साल, करोड़ों साल चलता रहेगा, और हो सकता है आप जानवर ही बन जाए, ऐसा भी मानना है लोगों का। ऐसी शिक्षा है ना? सही है ना? मैं गलत तो नहीं बोल रहा। और हम देखते हैं कि कोई आशा नहीं है कि ऐसा करोगे तो इससे छूट जाओगे, ऐसा कोई प्रावधान है क्या? ऐसा प्रावधान नहीं है। मोहम्मद भी कहता है कि मेरे मरने के बाद मुझे कोई भरोसा नहीं है कि मैं स्वर्ग भी जा पाऊंगा कि नहीं। निश्चय नहीं है कि मैं मरूंगा तो क्या करूंगा, स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। लेकिन दाऊद कहता है मुझे निश्चय है कि मैं क्या करूंगा? यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया। दाऊद के पास में एक जीवित आशा थी। भाइयों बहनों, क्या आपके पास एक जीवित आशा है? आपके पास एक जीवित आशा है। यीशु आपके लिए जीवित आशा देकर गया है। हालेलुया। हमारे पास एक जीवित आशा है। बाइबल हमें एक जीवित आशा हमें दे पाती है, एक निश्चय दे पाती है। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि किया उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, है ना? जिसके नाम जीवन की किताब में लिखे गए, जिसको क्या किया, जिन्होंने उसको ग्रहण किया, उसको उसने अपना संतान होने का
अधिकार दिया, वचन कहता। निश्चय है उसमें, कोई शंका, कोई शोक नहीं है। हालेलुया। क्या जीवित है? यूहन्ना 1 अध्याय उसका 14वां पद पढ़े जरा। यूहन्ना 1 अध्याय 14वां पद पढ़ेंगे। हाँ। और वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हाँ हमारे बीच में डेरा किया। हाँ और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी हाँ, जैसे पिता के एकलौता की महिमा। पिता के इकलौते की महिमा। हाँ, उसी का 4 पद, यूहन्ना 1 का 4 पद उसने जीवित था, है, उसमें जीवन था, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। हाँ, और ज्योति अंधकार में चमकती है, हाँ और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हाँ, किसके बारे में लिखा है ये? है, वचन के बारे में लिखा है, यीशु के बारे में लिखा है ना। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, उसमें जीवन था, और उसके जीवन में से हमने भी पाया। फिर 14 में लिखा है कि वचन क्या हो गया? देहधारी हुआ। वचन क्या था? जीवित वचन था, वो देहधारी हुआ, अर्थात यीशु क्या था? जीवित वचन था। हालेलुया। यीशु जीवित वचन था, परमेश्वर का वचन जो स्वर्ग में था, जिसे हम सुन पाते थे, वो क्या किया? देह को धारण किया, और हमने उसे चलता फिरता देखा, वो उसे हम छू पाए, उसके साथ हम रह पाए, खा पी सके। 3.5 साल यीशु मसीह के चेले भी याद करते होंगे ना। हम भी किसी के साथ में हम भी याद करते हैं, अपने बचपना याद करते हैं, हम कैसे छोटे थे, कैसे खेलते कूदते थे, स्कूल कैसे जाते थे, माँ पिताजी ये वगैरह वगैरह हैं, अपना अपना याद करते होंगे। यीशु मसीह के साथ गुजारे हुए 3.5 साल भी चेले निश्चय याद करते होंगे, है ना। अरे क्या क्या देखा, लिखा वचन में सारी बातें लिखी नहीं गई, वरना पृथ्वी भर में भी नहीं समाती। थोड़ी बातें जो जरूरत की थी, आत्मा ने गवाही किया, केवल उन्हीं बातों को क्या किया? इन्होंने लिखा। इसलिए चारों सुसमाचार प्राय क्या है? एक जैसे ही हैं। चारों सुसमाचार एक जैसे ही हैं, क्योंकि आत्मा की अगुवाई से लिखे गए हैं। एक ही चरवाहे से हमको क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। हालेलुया। हमें एक ही चरवाहे से हमको क्या मिला है? ये चारों सुसमाचार प्राप्त हुआ है। इसलिए इसमें कोई मतभेद नहीं है। ये चारों सुसमाचार एक ही बात कह रही है, एक ही चीज कह रही है ना। यीशु हमारा क्या है? वो पापों से मुक्ति दाता है, उद्धार का करता है। यीशु मसीह क्या था? जीवित वचन था, जो हमारे बीच में चला फिरा, वो उतर कर आ गया। जो बाइबल में लिखी थी वचन की बातें जो लिखी थी, वो निकल कर बाहर आ गई। हालेलुया। जीवित वचन था यीशु। इब्रानी 4 अध्याय इसका 12वां पद भी पढ़ सकते हैं हम। इब्रानी 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। हाँ, पढ़े आगे। और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। आर पार वो छेद सकता है, काम कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या है? जीवन है। बाइबल की बात यही अनोखी है। बाइबल बता रही है कि वचन जीवित है। 2 बार मैंने भी अनुभव किया, जब मैं प्रभु को ईमानदारी से खोजा, 2 अलग अलग समय में वचन मानो बाइबल से मैं पढ़ रहा हूं, वो बाहर निकल के मेरे मुंह से अंदर घुस गया। ऐसा अनुभव मैंने 2 बार पाया, और मैंने महसूस किया वचन क्या है? जीवित है। हालेलुया। ये चल सकता है, निकल सकता है, बाहर आ सकता है, जा सकता है, और हमारे अंदर में काम भी वो कर सकता है। वो नस नस गुदे को काट सकता है, अलग कर सकता है, हमें समस्याओं से छुटकारा दे सकता है। वो चाहे तो आपका हाथ पकड़ के आपको टेक सकता है ना। उसमें क्या है? जीवन है। वचन जीवित है। हालेलुया। एक एक वचन क्या है? सामर्थी है। वो 2-धारी तलवार से भी क्या है? अधिक चोखा है, वचन कहता। वो सामर्थी वचन को हम क्या करते हैं? हम कितना महत्व देते हैं भाइयों, हम कितना लेते हैं अपने जीवन में, उसको हम कितना पालन करते हैं हमारे जीवन में। ये बातें सिर्फ कहने सुनने की नहीं है, ये हमारे जीवन में कार्य करता है। आज हजारों लोग मसीह में क्यों चले आ रहे हैं? दौड़ चले।
आज हजारों की भीड़ क्यों हो जा रही है? क्या उन्हें पैसे मिल रहे हैं? नहीं, लेकिन उन्हें क्या मिल रहा है? सच्चाई मिल रहा है, उनको जीवन मिल रहा है, उनको आशीष मिल रही है, उनको उद्धार मिल रहा है। इसलिए वे क्या कर रहे हैं? दौड़े चले जा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, आशीष मिल रहा है। यीशु जीवित है, सामर्थी है। हालेलुया। वो हमारी जीवित चट्टान है, वो हमारा जीवित मार्ग है, वो हमारा जीवित क्या है? ये याजक है जो युगान युग जीवित रहेगा। वो जीवित आशा है, वो जीवित वचन है। नहीं, यूहन्ना 4 अध्याय 10 पद। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती समझती, और यह भी जानती कि वह कौन है हाँ, जो तुझे कहता है मुझे पानी पिला, और जो मैं तेरे सामने खड़ा हूं मुझको तू पहचानती, जो तुझसे पानी मांग रहा है, तो तू उससे मांगती हाँ, और वह तुझे जीवन का जल देता। तो तू उसको मांगती और वो तुझको जीवन का जल देता। हाँ, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, हाँ। हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, हाँ, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? कहां से आ गया? सामरी स्त्री से प्रभु क्या कर रहा है? बात कर रहा था। चेले शायद गए थे नगर को, रोटी बैठा वगैरह कुछ खाने पीने के सामान लेने के लिए गए थे ना, कि सबके सब यीशु मसीह अकेला बैठा था, और अगुवाई से एक सामरी स्त्री क्या हो गई? वहां पानी भरने के लिए आ गई। यीशु मसीह भी मजाक में, प्यास तो नहीं लग रहा था, लेकिन वो मजाक में उसे बातें करने के लिए, उसे चर्चा करने के लिए, उसे कुछ ज्ञान देने के लिए, कुछ आशीष देने के लिए उसे बातें करने लगा। पहले तो उसे पानी मांग लिया। बोले, अरे मैं तो सामरी हूं, अर्थात छोटी जाति की हूं, मुझको तो बड़े जाति के लोग पानी नहीं मांग सकते, तू कैसे मांग रहा है? वो आश्चर्यचकित हो गई। दोबारा फिर हम देखते हैं कि यीशु कहने लगा कि तू जानती कि मैं कौन हूं जो तुझसे बातें कर रहा है, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया, मैं तुझे जीवन का जल देता। 13वां पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, जो कोई यह जल पिएगा, हाँ, वह फिर प्यासा होगा, वो कब, हाँ, ये पानी पियोगे कुएं का तो प्यासा हो जाओगे। हाँ, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, हाँ, जो मैं उसे दूंगा, जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा। आगे 14 पद। वरन जो जल मैं उसे दूंगा, हाँ, वह उसमें एक सोता बन जाएगा, उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता होगा। जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हाँ, ये किसके लिए बात कही गई थी? ये पवित्र आत्मा के लिए बात कही गई थी, जो प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद में हम इंसान को प्राप्त करने वाले थे। हालेलुया, जो बाद में इंसान प्राप्त करने वाले थे। यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के उपरांत यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? मैं जीवन का जल हूं, मैं जीवन का जल हूं, और जो मुझसे कोई पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। संसार का जल को तुम पियोगे, प्यासे हो जाओगे, बार बार आओगे, लेकिन जो मेरा जल पिएगा वो उसके अंदर से एक सोता निकल जाएगा, कभी ना खत्म होने वाला, कभी ना रुकने वाला, और वो क्या हो जाएगा? वो बहता चला जाएगा, वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। अर्थात हमारे मन की प्यास, हमारे जीवन की प्यास, हमारी भूख, वो कौन है मेरा सहायक, कौन है मेरा परमेश्वर, संसार क्या है? हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है? वो उलझा हुआ है, यहां वहां खोज रहा है, कहां कहां दौड़ कर जा रहा है, अपनी जान तक खो दे रहा है। यीशु ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे प्यास को बुझा दूंगा। हालेलुया, प्रभु हमारे प्यास को बुझाता। वो जीवन जल का, वो जीवन जल का सोता है, तुझको दुख क्यों होता है? वो जीवन जल का सोता है, तुझको दुख क्यों होता है? जीवन की प्यास बुझाने को जीवन जल पिलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। गर तुम आगे झुको पाओगे शांति
आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें, जीवन मिलेगा तुम्हें। यीशु मसीह हमारा क्या है? जीवन का जल का सोता है भाइयों। हमारी प्यास, जब मैं भी प्यासा था, मैं बोला मैं जानूंगा, मैं ढूंढूंगा। और जब बाइबल के पास आया, यीशु के पास आया, मेरा प्यास हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। कभी मेरे मन में आता था कि मैं दूसरी किताबों को भी पढूं, दूसरी धार्मिक किताबों को पढूं। फिर मैंने जब सोचा, जब मैं जीवित वचन को प्राप्त कर चुका हूं, तो और मरी हुई चीजों को मैं क्यों हाथ लगाऊं? हालेलुया! मैं मरी हुई चीजों को क्यों हाथ लगाऊं? मुझको किसी ये वो चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य वचन मुझे पहले ही प्राप्त हो चुका है, मुझे मिल चुका है। प्रभु का वचन क्या है? जीवित है। प्रभु का यीशु मसीह क्या है? हमारा जीवन जल है, जो हमारी प्यास को बुझाता है, हमारे मन के प्रश्न के उत्तर भी देता है, हमारे मन के भूख को क्या करता है? वो मिटा देता है। हालेलुया! यूहन्ना 6 अध्याय 51 पद, यूहन्ना 6 अध्याय उसका 51 पद, क्या चीजें जीवन जीवित हैं? हाँ, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, वो मैं हूँ। हाँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए हाँ, तो सर्वदा जीवित रहेगा। वो सर्वदा जीवित रहेगा। हाँ, और हम यीशु मसीह क्या बोल रहा था? मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का जल हूं जो स्वर्ग से उतरी। क्या अद्भुत बात है ना। हम देखते हैं कि पुराने समय में जब इस्राएली लोग भी मिस्र देश से निकल के जंगल से जा रहे थे, प्रभु उनको लेके जा रहा था, वे भूखे थे, और प्रभु ने क्या अद्भुत प्रयोजन किया कि तुमको क्या मिलेगा? हर दिन मन्ना बरसेगा तुम्हारे ऊपर। और 40 साल तक वो इस्राएली लोग क्या किए? मन्ना खा के जिंदा रहे। खा के तंग आ गए थे, बोर आ गए, उकसा गए थे, है ना, उकटा गए थे वो लोग खा के, लेकिन वो खा के जीवित रहे 40 साल। यीशु मसीह भी कह रहा, मैं क्या हूं? मैं तुम्हारा क्या हूं? रोटी जैसे कि हूं, जो स्वर्ग से क्या हूं? उतरा हूं। हालेलुया! वो हमारे लिए आत्मिक मन्ना के समान थे, हमारे आत्मा की प्यास को बुझाने के लिए, आत्मा के भूख को मिटाने के लिए वो थे। संसार की भूख को तो मन्ना मिटाया इनके जीवन में, लेकिन वो मर मिटे जंगल में। लेकिन यीशु हमारे मानो आत्मा के लिए वो जीवन है कि हमें आत्मा को क्या करेगा? मरने नहीं देगा। हालेलुया! आत्मा अमर हो जाएगी, आत्मा अनिष्ट हो जाएगी, वो नष्ट नहीं हो पाएगी। हमारे लिए आत्मा के लिए मानो क्या है? यीशु जीवन है, आत्मिक मन्ना है। यीशु हमारे लिए क्या है? आत्मिक रोटी है, जिसे हम खाएंगे, हम अनंत काल के लिए क्या होंगे? हम जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया! हमारे लिए क्या है? यीशु जीवन की रोटी है। पढ़ेंगे पे अंतिम चीज में बांटना चाहूंगा, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 45वां पद। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय 45 पद 45, क्या लिखा है? ऐसा ही लिखा भी है हाँ, कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, प्रथम मनुष्य आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम हाँ, जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम क्या बन गया? जीवनदायक आत्मा बन गया। अंतिम आदम कौन था? यीशु। वो क्या बना हमारे लिए? जीवनदायक आत्मा। पहला जीवित प्राणी दुनिया में कौन आया? दुनिया में पहले कुछ भी नहीं था। हम भी हमेशा के लिए तो नहीं थे ना। आपकी जितनी उम्र है, आप पहले नहीं थे। माता पिता ने आपको पैदा किया, उसके पहले आप कहां थे? शून्य थे, जीरो, हवा में है, कहां थे पता नहीं, लेकिन टपक गए ना यहाँ पे है, टपक गए, यहाँ आ गए। कहां से आए मालूम नहीं। कभी कभी मैं भी बच्चे को देखता, मैं ताजुब करता, मतलब ये कहां से आया है। हालेलुया! जीवन अद्भुत है, और बड़े ही अद्भुत रीति से मैं उसको समझ पा रहा हूं मेरे बेटे के होने के बाद में। ये सचमुच मैं भी ऐसा रहाऊंगा। और कैसा ही आया, कैसे जीवित हम छोटे से बड़े होते हैं। क्या अद्भुत चीज प्रभु ने सृष्टि रचा है। हम रोज चलते फिरते हैं, दौड़ते हैं, हम कभी सोचते नहीं इस चीजों, लेकिन जब ठंडे दिमाग से हम बैठते हैं शांतिपूर्वक और हम सोचने की कोशिश करते हैं, समझते, तो हमको एक एक चीज समझ में आती है ना। एक पौधा कैसे बढ़ता है रोज, एक फूल कैसे खिलता है रोज, है ना। क्या शक्ति है जो उसको बढ़ाती है, क्या शक्ति है जो ऊर्जा है जो उसको
बड़ा करती है। जीवन अद्भुत है ना। इसलिए परमेश्वर का एक नाम है, क्या है? अद्भुत, पराक्रमी, है, युक्ति करने वाला, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। उसका एक नाम क्या है? अद्भुत। हमारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला है ना। अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम, स्वर्ग और पृथ्वी का है सारा अधिकार, अद्भुत सामर्थ्य से भरा यीशु नाम। भाइयों, यीशु हमारे लिए क्या है? वो जीवनदायक आत्मा है। पहले आदम नहीं था, जगत शून्य था, प्रभु ने सब कुछ बनाया, सब कुछ क्लेश में था, अंधेरा था। लिखा है कि सब कुछ क्या था? नष्ट था, भ्रष्ट था, कुछ नहीं था। प्रभु ने उसे सजाया कितने सुंदर ढंग से ना, कितने सुंदर ढंग से बनाया। और पहले पहले जब आदम को बनाया, क्या सुंदर बनाया होगा, है। फिर उसको हवा बना के दिया सुंदर तरीके से, और उसके बाद उनको संतान होने लगी। लेकिन वो शरीर में जीवित था, लेकिन यीशु मसीह से, परमेश्वर से अलग हो गया था वो अदन की वाटिका में। इसलिए उसकी आत्मा क्या हो गई थी? मरी हुई थी। उसकी आत्मा मर गई थी, अर्थात परमेश्वर से अलग हो गई थी। प्रभु ने कहा था कि जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा, अर्थात शरीर में नहीं, किसमें मरेगा? आत्मा में। और रोज अदन की वाटिका में परमेश्वर उसके संगति रखता था, वो परमेश्वर को आमने सामने देखता था, बातें कर पाता था। वो सौभाग्य, वो दर्जा उससे क्या हो गया? छीन लिया गया। वो अब नहीं रहा। अब हम लोग क्या है? इसलिए हम भी सोचते, अरे काश हम परमेश्वर को देख पाते, काश हम परमेश्वर से बातें करते। कर रहे थे, हमारा बाप दादा आदम करता था, लेकिन जब वो पाप किया तो वो दर्जा, वो हक उसको क्या हो गया? हट गया, वो मिट गया। वो चीजें, वो सौभाग्य हमको प्राप्त नहीं हो पाता। फिर भी जब हम वो प्रार्थना के साथ में, हम भक्ति के साथ में हम प्रभु को ढूंढते, खोजते हैं, प्रभु हमारे लगन को देखता, निष्ठा को देखता, प्रभु हमारे पास आ जाता है। कई लोगों ने प्रभु का दर्शन पाया, और है ना, असंख्य लोग उससे आशीष पाते। प्रभु ने उनसे बातें किया, उसका चेहरा देखा। हालेलुया। उसका चेहरा को क्या हुआ? कई लोगों ने देखने पाए। कितने लोग हैं आज भी जो दर्शन क्या हो रहे हैं? पा रहे हैं। यीशु मसीह हमारे आत्मा को जिलाने के लिए आया। हालेलुया। हम शरीर तो जिंदा थी, आत्मा मरी हुई थी, पर प्रभु ने क्या कर दिया? इस जीवित शरीर में आत्मा को भी जिंदा कर दिया। हालेलुया। अब हम वो आदम बन गए हैं जो अदन की वाटिका में थे। हम वो आदम हवा हैं जो अदन की वाटिका में आपके पहले हम थे। हम प्रभु के पास अब जुड़ सकते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? हम जुड़ सकते हैं। हालेलुया। संसार में कौन सी चीजें जीवित हैं? यीशु मसीह ही जीवित है, और कुछ नहीं, केवल यीशु ही जीवित है। वो हमारे जीवित चट्टान है, वो हमारे जीवित मार्ग है, वो हमारे जीवित याजक है, वो हमारी जीवित आशा है, वो जीवित वचन है, वो जीवित जल है, और जीवित रोटी है। हालेलुया। जीवनदायक रोटी है और जीवनदायक आत्मा है। हालेलुया। प्रभु के द्वारा हम सबको आशीष दे।